पंजाब कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ मेरे साथ हैं। जाखड़ साहब, चरणजीत सिंह चन्नी के नाम का ऐलान हुआ मुख्यमंत्री के तौर पर और हरीश रावत का बयान आया कि अगला चुनाव कांग्रेस सिद्धू को आगे कर लड़ेगी, सिद्धू को चेहरा बनाकर लड़ेगी। आपने तीखा एतराज जताया ट्वीट के माध्यम से। क्या एतराज है आपको हरीश रावत के बयान? मेरे को एतराज़ नहीं है, मैंने अपनी चिंता जाहिर की थी और मेरी चिंता के ऊपर मोहर खुद एआईसीसी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब आपने बात कर रहे हैं इससे 15 मिनट पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरी बात को समर्थन दिया है कि ऐसा नहीं होगा। दोनों मिलके चरणजीत चन्नी जी और नवजोत सिंह सिद्धू जी मिलके इस चुनाव की देख रेख करेंगे अंडर द ओवरऑल लीडरशिप ऑफ सोनिया जी एंड राहुल गांधी जी। सो आई स्टैंड विंडिकेटेड। ये अकेला मेरी चिंता, पर्सनल चिंता नहीं थी, ये थी कि इस बात को तोड़ मरोड़ के ना लिया जाए, लोग इसमें और किस्म की शंकाएं ना पैदा करें। मुझे इस बात की खुशी है कि हाईकमान ने फौरी तौर पे इसका संज्ञान लिया और इन शंकाओं को निपिंग द ईविल इन द बड वाला हाल किए। सो दैट्स इट। रावत के बयान पर काफी रिएक्शन आए। तमाम जो आपकी विरोधी पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि आपने एक दलित को नाइट वॉचमैन के तौर पे उतारा है और आप इसके जरिए दलितों का वोट लेकर के बाद में फिर उनको उस समाज को धोखा देने वाले हैं। आपको लगता है हरीश रावत का बयान जो है वो गलत मौके पर दिया गया और बैकफायर किया है इस वजह से? देखो, इस ऐसे बयान का कोई भी मौका नहीं होता। मैं समझता हूँ इट वॉज अवॉइडेबल, इट शुड नॉट हैव बीन, क्योंकि पहले भी हो चुका है। पहले हरीश रावत जी ने दिल्ली में बयान दिया था कि पंजाब के जो चुनाव हैं सोनिया जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़े जाएंगे। उसके बाद में फिर उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का उस समय के हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उनकी लीडरशिप की बात की। हमारे जनरल सेक्रेटरी जो ऑर्गेनाइजेशन जो हैं प्रगट सिंह जी, उन्होंने उस समय एतराज़ जताया। फिर रावत साहब ने इस बात से फिर अपने से मुकर गए और आज फिर रावत साहब ने वो बयान दिया है। तो मैं समझता हूँ इतने जुम्मेवार आदमी से एक राजनीतिक बयान जिसके तोड़ मरोड़ के कोई भी माने निकाले जा सके बचना चाहिए था। तो वो क्लैरिटी आज हाईकमांड ने दे दी है। इसके बाद ये कोई चर्चा का विषय नहीं रह जाता। एक आखिरी में मैं पूछूंगा, लेकिन आपके ट्वीट को कुछ लोग इस तरीके से भी पढ़ रहे हैं कि सुनील जाखड़ जी, जिनका नाम मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे चल रहा था, वो पीछे हो गए, अपनी खींच अब वो हरीश रावत पर निशाना साध कर निकाल रहे हैं। देखिए, सुनील किस दम के ऊपर एक रेस में एंटर, मेरे पास तो यू हैव टू क्वालिफाई, यू हैव टू पार्टिसिपेट, परफॉर्म इन द हीट्स। मेरे पास तो आई एम नॉट इवन एमएलए साहब। सो मेरा किससे गिला हो सकता है? मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़े सम्मान की बात है कि इतने बड़े महारथियों के बीच में फिर भी सुनील का नाम ही दौड़े जा रहा था। सो आई थिंक मैं बड़ा खुश हूँ साहब। नाराजगी नहीं है कि नाम रेस में आगे चल? अच्छा, मैं कोई 420 में नाम आ रहा था, पंजाब की मुख्यमंत्री के लिए नाम आ रहा था साहब। ये तो बड़ा हर एक के लिए एक बड़ा गर्व की बात है कि सुनील का नाम एक छोटे से वर्कर का, जो आज एमएलए भी नहीं है, मैं तो किसी भी इलेक्टेड पोजीशन में आज नहीं हूँ, बट उसके बावजूद मेरा इसके लिए चर्चा हो रही है। बिकॉज हमारी पार्टी एक बड़े खुले दिल की सेकुलर विद विजन पार्टी है, काबिलियत देख के करती है। उन्होंने मुझे अगर कंसीडर किया भी, एक बात आप मेरी आप नोट कर लीजिए, आप किसी भी कांग्रेस के नेता से पूछ सकते हैं, एमएलए से पूछ सकते हैं, और जो लोग दिल्ली में बैठे बयान दे रहे हैं अभी हिंदू होना चाहिए, सिख होना चाहिए, उनसे पूछ ले भी सुनील जाखड़ ने आपको कभी फ़ोन करके कहा कि मुझे सीएम पद के लिए गौर किया जाए? या कोई एमएलए आपको 80 एमएलए में से ये बता दे भी सुनील जाखड़ ने किसी को कहा भी मेरे को आप सपोर्ट करना उस कमेटी के सामने? तब तो इन बातों में कहीं सच्चाई खींच की आ सकती है। इसीलिए मुझे गर्व की बात है कि मुझे घर बैठे इस बात के लिए मेरा नाम चर्चा में है, मुझे विचाराधीन में हूँ। देखिए, हर एक पार्टी में सबको मौका मिलता है साहब। मुझे 4.5 साल पीसीसी प्रेसिडेंट रखा, सीएलपी लीडर रखा। तब ये लोग कहाँ थे जो आज कह रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि सुनील एक सिख नहीं है, एक हिंदू है, इसको क्यों बना रहे हो? सब सोनी पर आप? मैं किसी को पे नहीं कर रहा साहब, सब बड़े आदरणीय हैं। पर पंजाब जो है साहब, ये गुरुओं की धरती है। गुरु तेग बहादुर जी को सिखों की चादर नहीं कहते। आप पूछिए तो सही इन लोगों से जो झूठे पखंडी पंजाबी बने घूम रहे हैं, क्यों कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी को? उन्होंने सबके लिए, कश्मीर के पंडित जब चल के आए, हमारे दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, पिताजी आप जो कुर्बानी देनी है तो किसके लिए दिया? कुर्बानी उन्होंने दी हमारे पंडितों के लिए, कश्मीर के। उन्होंने कहा मैं कुर्बानी दूंगा। तो ये यहाँ पे पंजाबियत का मूल मंत्र मुझे मेरे पिता ने सिखाया था कि बेटा मूल मंत्र है, आप इसको सिर्फ रट्टा मत मारो, इसकी भावना समझो, मानस की जात सब एक को पहचानते। पंजाब कांग्रेस के भविष्य को लेकर, चन्नी सरकार के भविष्य को लेकर आखिरी सवाल। कैप्टन साहब आज पहुंचे नहीं शपथ ग्रहण में, और जो गुटबाजी है आपसे बेहतर कौन जानता है। कैसे आप देखते हैं पंजाब कांग्रेस में एकजुटता कैसे आएगी और चरणजीत सिंह चन्नी कैसे सरकार चला पाएंगे? कह रहे हैं सिद्धू सुपर सीएम होंगे सरकार।
वो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि फैसला ऑलरेडी हाईकमान ने आज ट्वीट करके कह भी दिया कि दोनों मिलके चलाएंगे। कांग्रेस पार्टी का जो पुराना इलेक्शन सिंबल था वो था 2 बैलों की जोड़ी। एक बैल की तरह काम करने के लिए बैल बड़ा मेहनत मशक्क़त से, जिसको ऑक्सन बोलते हैं, अब ट्रैक्टर आज आ गए। जिस समय कांग्रेस पार्टी बनी थी ट्रैक्टर तो भूत की तरह दिखा करते थे भी ये क्या मशीन चली आ रही है। तब ये जो मशक्क़त मिट्टी में मिट्टी होकर जो किसान आज बॉर्डर पे बैठा, उनसे पूछिए क्या 2 बैलों की जोड़ी थी। वो 2 बैलों की जोड़ी हमारे जो लोगों के लिए बैल की तरह काम करेंगे, मजबूत बिल्कुल होगा साहब। सारी पार्टी एकजुट खड़ी है। आज हम डट के देखिए, कैप्टन की नाराजगी कैसे दूर कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने अगर उनकी भावनाओं को कहीं ठेस लगी है कि इट कुड हैव बीन हैंडल्ड इन बेटर वे, बट आई थिंक उनकी जो एसोसिएशन गांधी परिवार के साथ एक निजी घनिष्ठ उनका जो संबंध है, इन सारी बातों में अगर किसी किस्म की गलतफहमी है वो भी दूर हो जाएगी। कांग्रेस के लिए उन्होंने जो काम किया है वो मुंह बोलता है साहब। आप गाँवों में शहरों में जाके देखिए उनका किया हुआ काम बोलता है। तो शुक्रिया बात करने के लिए। बेबाकी से पहले हरीश रावत की टिप्पणी पर सवाल उठाए और उतनी बेबाकी से तमाम सवालों का जवाब दे रहे हैं। सुनील जाखड़ कह रहे हैं नाराजगी नहीं है, लेकिन रावत के बयान से चिंता हो गई थी कि जो मुख्यमंत्री अभी शपथ भी नहीं ले रहा, उसके पहले ही आप कह रहे हैं कि अगला चेहरा कोई और होगा। जाहिर सी बात है, जाखड़ के बयान का कहीं ना कहीं कांग्रेस वाला कमान ने भी संज्ञान लिया है। दिल्ली में स्पष्ट किया गया है कि चेहरा सिद्धू भी हैं, चेहरा चरणजीत सिंह चन्नी भी हैं। जाखड़ का कहना है कि कोई नाराजगी नहीं है और उन्हें इस बात की तसल्ली है कि जो मुद्दा उन्होंने उठाया उसी मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ से दिल्ली में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दी गई। हालांकि इन सबके बीच हरीश रावत की एक बार फिर किरकिरी हो गई। कैमरा पर्सन मोहित कासले के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, पंचकुला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।